हेलो बच्चों, ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल रिलेबल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल्स। बच्चों, सो फार वी हैव nicely learned about micro concepts related to topic derivations and ray diagram and usage of different spherical mirrors. Now only one thing is left, that is numericals on mirror formula. तो आज बच्चे मैं मिरर फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं, और ये न्यूमेरिकल्स मैं कहीं और से न करा करके आपकी एनसीईआरटी की बुक से मैं करा रहा हूं। अब एनसीईआरटी की बुक तो हर बोर्ड लगभग फॉलो करने लगे हैं। तो बच्चे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 186, नेम ऑफ लेसन इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो पहला लेसन है ऑप्टिक्स का, उसका पेज नंबर 186 का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ लेंस से रिलेटेड हैं। तो जो मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड है उन न्यूमेरिकल्स को मैं इस वीडियो में कराने का प्रयास कर रहा हूं। और आप बच्चे 3-4 न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल इस पर कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उससे रिलेटेड आप चाहे जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताऊंगा और आप देखेंगे कि साइन कन्वेंशन से कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, लेट अस लर्न। तो बच्चे, मैंने 2 क्वेश्चन अभी यहां लिख रखे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। मेरे वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का पेज नंबर 186 का क्वेश्चन नंबर 12 है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो बच्चे, एक ऑब्जेक्ट है एक कन्वेक्स मिरर से जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि पोजीशन बताओ, मीन्स इमेज डिस्टेंस बताओ, और उसका नेचर बताना है। आपको बताना है कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यू बच्चे आपका चुपचाप यू कितना होता है, व्हाट इज यू? यू आपका हो जाएगा -10। मैंने आपको बताया है कि कुछ भी रहे डिस्टेंस, लेकिन उस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमको क्या लेना है, नेगेटिव। एक चीज बच्चे मैंने और बताई थी, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। चलिए लगे हाथ, फिर से मैं एक बार आपका याद में ताजा करा दूं। दिस इज कन्वेक्स मिरर, और बेटे सपोज ऑब्जेक्ट है, तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे मुड़ जाती है, तो ऐसे लगता है कि वो कहां सारे एक पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो बच्चे, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट चल रही है, हमको फोकस पर पहुंचने के लिए पोल से राइट की तरफ चलना है, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमको ट्रेवल करना है। तो इसका मतलब बच्चे डिस्टेंस क्या होगी जी, पॉजिटिव होगी। तो इसलिए बेटे हम लोग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वी टेक पॉजिटिव। तो वी बेटे कितना हो जाएगा, +15 सेंटीमीटर। अब आपको वी क्या करना है, निकालना है। बस यही कॉनकेव मिरर होता, साथ साथ मैं बताता चल रहा हूं। यदि कॉनकेव मिरर होता यू तो -10 ही लिखते, लेकिन एफ आपका क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, और उस फोकस तक पहुंचने के लिए पोल से हमको इंसिडेंट रे के अपोजिट चलना पड़ता है। हालांकि पिछले वीडियोस में मैंने इस बात की चर्चा कर दी, लेकिन तब भी आपका मैं है ना ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं इसको बता दिया। तो अब बच्चे सीधे मिरर फॉर्मूले पर आते हैं। 1/v + 1/u = 1/f सिंस होता है। तो अब बच्चे वैल्यूज पुट करो, और मैंने एक चीज बताया, जो भी नॉन टर्म्स होते हैं उसके साथ हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, और विथ अ नॉन टर्म वी यूज नो साइन। उसकी साइन जो भी होगी वो खुद ब खुद आएगी। यही दिस इज सीक्रेट ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला। तो यू बेटे लोग कितना हो जाएगा, यू का प्लेस पर हम लोग -10 रख देंगे, और एफ जो है कितना होगा, +15। आप इसको बच्चे ट्रांसपोज करो, तो क्या हो जाएगा, 1/v = 1/15 + 1/10। तो आपका 20 क्या हो जाएगा, 30 विल बी एलसीएम, यहाँ 2, इधर क्या हो जाएगा 3, ये जाएगा 1/v। तो हमारा बेटे क्या आ रहा है, 1/v = 5/30। तो v विल बी 30/5 मीन्स +6
सेंटीमीटर। तो v बेटे +6 आ रहा है। प्लस का मतलब क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर, इस साइड। इधर बनता तो ऑब्जेक्ट साइड बनता तो v क्या आता, नेगेटिव आता। v नेगेटिव न आकर के पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, मिरर के अपोजिट साइड, मीन्स बिहाइंड द मिरर बनेगा। और आप वर्चुअल इमेज के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि रियल इमेज इन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, वर्चुअल इमेज अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। तो इसी से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमेज इज वर्चुअल। और पोजीशन पूछा है तो एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड इमेज इज वर्चुअल। हम वर्चुअल कैसे पता किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रियल इमेज इन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है और वर्चुअल इमेज अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। लेकिन चलिए हम एक चीज और कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन नियम हम लोग जानते हैं बच्चे कितना होता है, -v/u होता है। तो इस माइनस को वैसे ही रहने दो, v क्या लिखोगे यहाँ +6, u क्या लिखोगे आपका ये -10। तो ये बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6/10। 6/10 को हम लोग क्या लिख देंगे 3/5। तो यम इक्वल टू बेटे +3/5 है, प्लस पॉजिटिव 3/5। तो मीन्स ऑब्जेक्ट की साइज का 3/5 टाइम्स मीन्स छोटा इमेज बन रहा है। और प्लस का मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इरेक्ट इमेज। तो आप पूरा प्रिडिक्शन करो, पोजीशन बताओ क्या होगा, एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल। और यहां पॉजिटिव से क्या बता सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड ऑफ साइज 3/5 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है जी, बड़ा है, इमेज कैसी बन रही है, उसका 3/5 टाइम्स छोटी बन रही है। तो ये बच्चे ये पहला न्यूमेरिकल है। जैसे आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया वैसे ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 और एनसीईआरटी पेज नंबर 186 का क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट 5 cm इन लेंथ, 5 cm उसकी साइज है, हाइट है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ convex mirror of radius of curvature +30 cm. Find position, nature and size of image. कुछ नहीं एक्स्ट्रा है, सब कुछ वही है। सिर्फ आपको इसमें हमने इतने टाइम्स बताया था इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज का, इसमें आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की साइज बच्चे दी हुई है। तो चलो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, वे नोन टर्म्स। पहली बात h1 जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है, +5 cm। +5 क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो जो भी ऊपर नापते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। आप एक रटा रटाए भी समझ लो, u हमेशा नेगेटिव, h1 हमेशा पॉजिटिव, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। तो चलो बच्चे फटाफट u कितना हो गया, इन फ्रंट एट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 cm, u कितना आ जाएगा -20 cm। ओके, और r बेटे देखो कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटे किधर होगा, बैक साइड बिहाइंड द मिरर। तो आर हम लोग कितना लेंगे इसका +30, इस साइड होगा, इस साइड। तो पोल से हमको इंसिडेंट की डायरेक्शन चलना पड़ेगा, +30 cm। और हम लोग जानते हैं एफ क्या होता है बेटे, r/2 होता है। तो +30/2, तो यह बेटे कितना आ गया +15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर आपका क्या है, एफ आया। बस वही पुरानी प्रैक्टिस। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला वी हैव 1/v + 1/u = 1/f। इसी में आप वैल्यूज पुट करो। अच्छा, v अननोन है, v के साथ हमको क्या करना है, कोई साइन नहीं लगाना है। यहां तक आपने जो नोन वैल्यूज थी, h1 था, u था, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, उससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, फोकल लेंथ निकाल लिया +15 सेंटीमीटर। v इज अननोन बिकॉज इसमें क्या पूछा, पोजीशन पूछा, पोजीशन के बाद क्या पूछा, नेचर पूछा, फिर क्या साइज। तो सब निकल आएगा एकदम इसी जैसा। v अननोन, इसके साथ नो साइन। u बेटे कितना है +1/-20 बिकॉज u इज -20। f कितना है +15। तो हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो 1/v इक्वल हो जाएगा 1/15 + 1/20। LCM will be 60 this time।
तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 3। 7/60, 7/60 इज 1/v। तो व्हाट इज v? v क्या होगा? व्हाट विल बी v? 60/7 सेंटीमीटर प्लस 60/7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा बेटे, जो कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। ये भी देख लो, इसमें भी कितना आया था, +6 आया था। फोकल लेंथ कितना था, 10 सेंटीमीटर। फोकस के अंदर कन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है, पूरी दुनिया को पता है। तो v की वैल्यू आ गई। अब बच्चे बताओ, क्योंकि हमको अच्छा पॉजिटिव आ रही, आप बोल दोगे एट डिस्टेंस 60/7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म्स। ठीक, कितने सेंटीमीटर पर? +60/7 सेंटीमीटर पर 9 पॉइंट समथिंग आएगा और 8 पॉइंट समथिंग। चलो बेटे फिर अब निकालते हैं, हम लोग जानते हैं h2/h1। चलो साइज निकालते हैं। h2/h1 इक्वल टू प्लस h2/h1 इक्वल टू माइनस v/u। तो h2 बेटे हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। नो साइन। h1 कितना है, +5। ए निगेटिव वैसे रखिए जो फॉर्मूले में होता है। v की साइन निगेटिव में आई है, कितना आई है, +60/7। v की साइन पॉजिटिव में आई है। और u बेटे कितना है, -20। ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा 60/7 × 20। ये LHS में लिख दो, h2/5। तो ये बेटे 20 से 60 में डिवाइड करोगे आएगा 3, और 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो h2 आ जाएगा 5 × 3/7। आगे बेटे 15/7 प्लस 15/7 सेंटीमीटर इज द h2। पॉजिटिव 15/7 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया था क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस 15/7 होगा जो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और इमेज ऑब्जेक्ट की साइज बेटे कितनी, 5 सेंटीमीटर है। इमेज की साइज क्या आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग। तो इमेज क्या आ रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और एक प्लस आ रहा है h2 में। प्लस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, इरेक्ट इमेज। तो अब आप इसका पूरा आंसर लिखो। पोजीशन क्या लिख दोगे, एट डिस्टेंस 60/7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फिर आपको नेचर क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट किससे पता चला, h2 जो है प्लस में है। और साइज ऑफ द इमेज बेटे कितनी आ जाएगी, 15/7 सेंटीमीटर इज द साइज ऑफ इमेज विच इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इसको आप चाहे डिसोनल लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए। हम समझते हैं कि आप इसको समझ गए हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चंस कॉन्केव मिरर पर जो बेस्ड है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 196 का क्वेश्चन नंबर 15 है। लेसन वही, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। An object of size 7 centimeter is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter। चलो इस बार concave mirror आ गया, दो इसके पहले वाले convex mirror के थे। At what distance should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? तो स्क्रीन की डिस्टेंस पूछने का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि शार्प इमेज बने, मीन्स इमेज डिस्टेंस क्या होगी। फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज ऑल्सो। तो बेटे सारा कॉन्सेप्ट वही है। यदि कन्वेक्स मिरर होता तो फोकल लेंथ हम लोग +18 सेंटीमीटर लिखते। नाउ कॉन्केव मिरर इज गिवन, देयरफॉर फोकल लेंथ इन दिस क्वेश्चन वी विल राइट f इक्वल टू क्या, -18 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बताया था, u ऑलवेज नेगेटिव। चलिए u को पहले नेगेटिव लिख दो, -27 सेंटीमीटर। ओके, लिखा प्लेस है 27 सेंटीमीटर। यह बेटे क्या होगा, कॉन्केव मिरर है, -18 सेंटीमीटर। ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर हो तो प्लस, यही देखना है कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्केव मिरर है। और अननोन के साथ हमको कोई साइन नहीं लगानी है। एक चीज और दिखा है, h1 भी दिया है। तो h1 आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग ऐसे रखते हैं। तो जो भी अपवर्ड नापते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उस डिस्टेंस को बच्चे हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, सब जानते हैं। तो हमको h2 निकालना है ना जी।
तो जो भी अननोन होते हैं उसके साथ साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं। यही तो साइन कन्वेंशन का यूज है। S2 की क्या साइन आएगी कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा, V की साइन क्या आएगी कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। उसी साइन से तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर है, ऑब्जेक्ट की साइज में है कि इन बिहाइंड द मिरर है। यदि V निगेटिव आता है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट की साइड में है और ऑब्जेक्ट की साइड में बच्चे रियल इमेज बनती है। यदि V पॉजिटिव आता है तो बिहाइंड द मिरर है और बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बनती है। तो हम लोग इससे नेचर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलो हम लोग आते हैं अपने मेन फ्रॉम लेंस फ्रॉम मिरर फार्मूला भी है 1/v + 1/u = 1/f। v इज अननोन, u का स्थान पर बेटे हम लोग क्या लिखेंगे -27, एट प्लेस ऑफ f हम लोग क्या लिखेंगे -18। चलो इसको ट्रांसपोज करो 1/v = 1/27 पॉजिटिव हो जाएगा ये और -1/18 आ जाएगा। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा बेटे 54। तो 27 2 54 था 2 यहाँ बेटे 2 आएगा और 18 3 54 यहाँ 3 आएगा। तो 1/v, तो बेटे 1/v क्या आ जा रहा है आपका -1/54। इससे v कितना आपका हो जाएगा, व्हाट विल बी v -54। तो माइनस आने का मतलब क्या हुआ बताइए आप। इमेज जो है इन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है और कितने डिस्टेंस पर है जी 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है फ्रॉम मिरर। तो आप लोग बोलोगे कि मिरर जो है 54 सेंटीमीटर पर बन रही है डिस्टेंस पर और इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, ये पोजीशन हो गई। चलिए अब हम लोग आते हैं उस वाले फार्मूले से जो मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला क्या h2/h1 = -v/u। तो h2 बेटे हम लोग निकालना है, h1 इज व्हाट +7 और इस माइनस को वैसे ही रखना है। v की साइन क्या आई है -54, v की साइन क्या आई है माइनस में है तो वैल्यू कितनी है 54 है, u कितना है -27। तो ये बच्चे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 27 2 54 होता है। तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो h2 आपका कितना आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ, इमेज इज इन्वर्टेड। तो अब आप क्या क्या बता सकते हैं, स्क्रीन को कितने डिस्टेंस रखना है एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड टू गेट शार्प एंड फोकस्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिर पूछा क्या साइज इसकी क्या बताओ कितनी होगी 14 सेंटीमीटर और नेचर ऑफ द इमेज बताओ। ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मतलब क्या इमेज इज इन्वर्टेड। और बेटे जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो कौन सी होती है, रियल इमेज होती है। तो आपने स्क्रीन की डिस्टेंस बताया 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, साइज इमेज की बताया 14 सेंटीमीटर, नेचर बता दो रियल एंड इन्वर्टेड। आपको इन्वर्टेड कैसे पता चला, माइनस से, S2 की माइनस है। और इससे भी आप बता सकते थे कि क्योंकि रियल इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में बनती है। और इन्वर्टेड कैसे पता चला, हम जानते हैं रियल इमेज क्या होती थी, इन्वर्टेड होती है। तो इस प्रकार बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम अपने मन से बना करके लिख दिए हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स हाफ साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और वह कॉन्वेक्स मिरर बच्चे क्या करता है, कितने साइज की इमेज बनाता है, हाफ साइज की। आपको क्या बताना है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। तो अब आप, क्योंकि आप जानते हो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हाफ साइज में मैग्निफिकेशन का लगाना है हमको, m = +r। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने माइनस हाफ क्यों नहीं लिया। तो कॉनकेव मिरर होता है तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, माइनस और प्लस दोनों, रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। तो या तो उसमें कैटेगराइज कर देगा कि रियल इमेज बनाता है तब तो m = -हाफ लोग, कोई वर्चुअल इमेज बनाते हैं तो +हाफ ले, मतलब ये प्रकार से मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया है कि हाफ साइज बना रियल है कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। ये आपको अपने नॉलेज से पता करना है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, वी ऑल नो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स virtual erect image
और स्मॉलर बनता है इसलिए हाफ यहां दिया गया है। कॉन्केव मिरर होता है यदि वर्चुअल इमेज बनाता है तो ट्वाइस थ्राइस कुछ भी देते, खैर उससे नहीं मतलब है। कॉन्वेक्स मिरर है तो आप पक्का समझ लो कि वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा तो प्लस लेंगे और यहाँ हाफ साइज है। और बच्चे अब फार्मूला हम लोग जानते हैं, यम इक्वल टू क्या होता है माइनस वी बाई यू, तो यम लिख दोगे क्या प्लस हाफ इक्वल टू ये माइनस वैसे रखो और हमको कोई कुछ पता नहीं है तो यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -2v। ठीक है, अब सिंस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, हाँ एक चीज और दिया है, अब जो है प्लस 10 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर में या पॉजिटिव लेना, कॉन्केव होता तो ये हम लोग माइनस में लेते, कुछ है नहीं, एक ही टाइप की बात है, बस कॉन्सेप्ट लेकिन क्लियर होना चाहिए। तो चलो v को v रखो, एट प्लेस ऑफ u हम लोग क्या रखेंगे -2v, यहाँ अब जगह प्लस 1/10, तो आपका 2v एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बच्चे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा -1/10, तो ये आ जाएगा 1/2v इक्वल टू 1/10, तो v कितना आ जाएगा बच्चे 2v इक्वल टू 10, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा जी +5, तो स्वाभाविक सी बात है आएगा ही। कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है, तो देख लो पॉजिटिव आ रहा है, यह निगेटिव आता है बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो v कितना आ गया बिहाइंड द। आपसे पूछा है इमेज डिस्टेंस क्या, आप तपाक से बता दोगे इमेज डिस्टेंस जो है 55, इमेज डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दो, सिंस u इक्वल टू क्या है -2v है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, -2v की जगह क्या लिख दोगे 5, तो यह कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो अब आप खुद जानते हो u की साइन देखो निगेटिव आ रही, इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट बेटे कहां पर है एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, और जिसका इमेज कहां पर है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ये बेटे 3-4 क्वेश्चन जो मैंने कराए इसी पर सारे क्वेश्चन घूमते हैं, आपको और 2-4-10 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है, तो सो फार एज बोर्ड इज कंसर्न आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के तौर पर है ना हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस करने हैं, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो उससे 10-20-30 क्वेश्चन से रिलेटेड करिए, यू विल गेट फ्लुएंसी। तो मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।